खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, जीएसटी एक्सपर्ट है कपिल मित्तल। बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम देख रहे हैं कि जीएसटी को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। मेरा सवाल कपिल मित्तल जी सबसे पहले आपसे रहेगा कि कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जिनको अगली बैठक के लिए कैरी फॉरवर्ड किया गया है, लेकिन आज की इस बैठक में एसयूवी को लेकर या फिर इथेनॉल जैसे मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, जीएसटी में बदलाव किया गया। पहले तो विस्तार से समझाइए कि जो बदलाव हुए हैं वो बदलाव कौन से हैं और इसका इम्पैक्ट क्या नजर आएगा। देखिए भावना जी, आज की जीएसटी काउंसिल की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे मेजर डिसीजन थे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज होंगे, बट लेकिन किसी रीजन से नहीं हो पाए। जैसा एफएम मैम ने बोला भी स्टार्टिंग में कॉन्फ्रेंस में कि आज क्योंकि उनके पास टाइम कम था, उन्होंने सिर्फ 15 मैटर उठाए, काफी सारे मैटर्स को रखा ही नहीं गया, जिसमें से गुटखा और उसके लिए भी था, पान मसाला के लिए। उनमें से सिर्फ 8 ऐसे आइटम थे जिनके ऊपर आज डिस्कशन किया गया। उन 8 आइटम में से जो अगर हम कुछ समराइज करें कि कौन से मेजर आइटम है, तो मेजर आइटम में अगर हम बात करें तो हस्क ऑफ पल्सेस, जहां पर इन्होंने जीएसटी रेट नेल कर दिया है, वो एक बहुत अच्छी बात है। इन्होंने क्रिमिनल एक्टिविटीज को स्टार्ट करने के लिए, प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करने के लिए जो लिमिट अभी 1 करोड़ थी उसको बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया है। तो ये बहुत ही एक पॉजिटिव मूव है, जहां पर कि छोटे व्यापारी या छोटे व्यापारी जिनसे गलतियां हो जाती हैं या कुछ और रीजन से उनके लायबिलिटी दिखती है, वो एटलीस्ट उनके ऊपर से कम हो गई है। वहां पर एक एटलीस्ट उनको ये डर खत्म हो गया है कि कम से कम वो लिमिट 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दी गई है। इसी तरह से हम देखते थे कि जब आपसे कोई गलती हो गई, उस पर कोई लायबिलिटी है, तो आप कंपाउंडिंग में चले जाते थे जीएसटी में, जिससे कि आप प्रोसिक्यूशन या बाकी चीजों से बच जाया करते थे। तो कंपाउंडिंग जो होती थी, जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी निकली होती थी, उसका 50% या 150% तक जाया करती थी। तो वहां जीएसटी काउंसिल ने बहुत ही एक अच्छा बेनिफिट दिया है कि वो लिमिट जो है घटाकर 25 से 100% तक कर दिया है। तो ये बहुत अच्छा मूव है। इसके अलावा हमने पीछे काफी जगह देखा कि बहुत सारे केसेस में क्रिमिनल और प्रोसिक्यूशन इनिशिएट हो जाती है बिजनेसमैन के अगेंस्ट, कि उन्होंने एक किसी ऑफिसर से बातचीत में या किसी रीजन से ऑफिसर को लगा कि ये मेरे काम में दखलंदाजी कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन इनिशिएट कर दिया। ये सारी चीजों को अब डीक्रिमिनलाइज किया गया है। इसमें 3 ऐसे पॉइंट है जिसको उन्होंने बताया है कि आप किसी ऑफिसर को अगर उसके काम में बाधा उत्पन्न हो रही है तो उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, वो क्रिमिनल उसकी योनि में नहीं आ रहा है, अब उसमें आपके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन लॉन्च नहीं होगा। इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया है कि जहां भी आप कोई भी एविडेंस का टेम्परिंग वगैरह का होता था कि किसी एविडेंस को आप छेड़छाड़ कर रहे हैं वगैरह, वहां पे डिक्रिमिनेशन इन्होंने कर दिया है कि उसे क्रिमिनल एक्टिविटी से बाहर कर दिया, वहां पे प्रोसिक्यूशन आपके अगेंस्ट इनिशिएट नहीं करेंगे ये लोग। तो ये इस टाइप के काफी सारे और हैं, और इसमें से एक एसयूवी वाला आपने बताया कि एसयूवी में इन्होंने क्या बदलाव किया। एसयूवी में इन्होंने बेसिकली क्लैरिफिकेशन काइंड ऑफ वो दिया है, जिसमें इन्होंने बताया है कि एसयूवी अगर ये 4 आइटम है और ये 4 आइटम क्वालिफाई हो रही है तो एसयूवी पे 22% टैक्स लगेगा। पीछे जो हम एक कंफ्यूजन थी, एक वो था परेशानी कि क्या सिडान पे भी ये लगेगा नहीं लगेगा, उसको इन्होंने क्लैरिफाई किया है। तो जहां पे इन्होंने 4 पॉइंट बोले हैं, एक तो वो एसयूवी कही जानी चाहिए, उसका 1500 सीसी से ऊपर का इंजन होना चाहिए, और एक एक दो पॉइंट और है उसमें जिसमें उन्होंने बताया कि क्यों ये एसयूवी पे 22% जीएसटी लगेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने जिन पर आज चर्चा हुई है और कौन कौन से अहम मुद्दे रहे वो सर आपने बताया। जो सवाल जो है वो कपिल जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे हमें पता है कि आज जो है वो 8 मुद्दों पर चर्चा हुई और 7 मुद्दे जो थे कैरी फॉरवर्ड कर दिए गए। इसमें छोटे कारोबारियों को लेकर कुछ अहम प्लान्स बनाए गए हैं। हम देखें तो छोटे कारोबारियों के लिए जो ई कॉमर्स में व्यापार बनाने के लिए फ्रेमवर्क बनाया गया है, ये छोटे कारोबारियों के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा? भावना जी, इसकी ना बहुत समय से हमें रिक्वायरमेंट थी। हमारे बहुत सारे ऐसे छोटे व्यापारी हैं जो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो किसी एक स्टेट में बैठकर अपना बिजनेस ना करे, वो भी ग्लोबल हो जाए और वो भी पूरे हिंदुस्तान में अपना बिजनेस कर पाए। लेकिन उनको समस्या क्या आती थी कि पीछे की गाइडलाइंस कुछ ऐसी थी, जब भी वो रजिस्ट्रेशन के लिए जाते थे ई कॉमर्स पोर्टल पे या वेबसाइट्स पे, तो वहां उन्हें दिक्कतें आती थी कि वो मांगते थे आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन दे। इवन कंपोजिट डीलर को भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन, और कंपोजिट डीलर को भी ई कॉमर्स के थ्रू सेल करने की परमिशन नहीं थी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है, जिसमें उन्होंने अनरजिस्टर्ड पर्सन को प्लस जो कंपोजिट डीलर में है उनको
अलाउ किया है कि वो ई कॉमर्स पोर्टल पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं और अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। इसकी एग्जैक्ट गाइडलाइन अभी आनी बाकी है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा स्टेप है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि शायद वो जो छोटा व्यापारी है अब वो बहुत जल्दी बड़ा व्यापारी बन जाएगा और गवर्नमेंट को इससे इनडायरेक्टली आप देखेंगे तो बहुत जल्दी बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, कई ऐसे छोटे व्यापारी हैं जिनको सच कहें तो एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत थी। अब आने वाले वक्त में ये प्लेटफॉर्म उनके लिए उपलब्ध किया जाएगा। एक अच्छा ये फैसला लिया गया है। गाइडलाइंस पूरी तरीके से क्लियरिफिकेशन नहीं आया है गाइडलाइंस के ऊपर, लेकिन वो भी क्लियरिफिकेशन आएगा। साथ ही कपिल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, क्योंकि काफी अहम मुद्दों पर आपने आज चर्चा की है और पूरा क्लियर और पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिया कि आखिर जीएसटी काउंसिल की बैठक में क्या हुआ और इसका क्या फायदा देखने के लिए मिलेगा। शुक्रिया आपके इस वक्त के लिए।